अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन गर्दन पुलाव। तो चलें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 3 गिलास मैंने चावल के लिए हैं, उसको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने भिगो दिया है। और 800 ग्राम के करीब मैंने लिए हैं गर्दन, और 1 अदद प्याज लिया है, इसको चॉप कर लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है, चॉप कर लिया है। और 1 छोटा कप है कुकिंग ऑयल का, और 4 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, और 1.5 लीटर पानी है जिसमें हम पुलाव तैयार करेंगे। और उसके बाद जो है वो बाकी जो मिसाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मिसालों में है खुश्क धनिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून है, सौंफ है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, और नमक है 1.5 टेबल स्पून, और उसके अलावा जो है काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। तो लहसुन है 1 टीस्पून। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ में हरा धनिया है, वो थोड़ा सा है, एक मतलब छोटा सा बोल मैंने लिया है हरा धनिया, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं सिंपल से जो मैंने आपको बताए हैं, और ये बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और वैसे भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो उनको समझ नहीं आती कि ये जो चीज़ें गर्दनें और इस तरह की चीज़ें बच जाती हैं तो उनका हम क्या करें। आप इसका ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, यखनी बना सकते हैं, क्योंकि गर्दन जो है वो उसका सूप भी बहुत ज़बरदस्त बनता है और यखनी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, और यखनी पुलाव भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये ज़रा मैं डिफरेंट और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक मैंने बर्तन लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, जो एक टमाटर चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, और प्याज और लहसुन 1 टीस्पून लहसुन था, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी हैं। अब आप देखते जाएं कि मैं इसको कैसे और झटपट तैयार करती हूँ। तो उसके बाद इसको हल्का सा हमने भूनना है। फिर उसमें मैंने गर्दनें डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से मसाले में भूनेंगे। आपने देखा है कि मैंने प्याज सबसे पहले लोग डालते हैं, फ्राई करते हैं, मैंने इकट्ठा ही सारा प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें डाल दी थी और इसको थोड़ा सा पकाया था, और फिर इसमें गर्दन डाल दी है। अब साथ ही मिसाले जो बताए हैं उसमें सौंफ है, लाल मिर्च है, और काली मिर्च है, और खुश्क धनिया है, और नमक, ज़ीरा और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें भी मैंने इकट्ठी डाल दी हैं। क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इसको अच्छे से हमने भूनना है, फ्राई करना है, और फिर उसके बाद जो है वो इसको भूनने के बाद हमने इसमें पानी डाल देना है 1.5 लीटर, जो मैंने आपको बताया था। और याद रहे कि चावल हमने पहले से ही धो के भिगो के रखे हुए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, 1.5 लीटर पानी डलेगा, और इसको पकने देंगे ताकि इसका जो गोश्त है गर्दन का अच्छे से गल जाए। उससे ये है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। और ये बहुत डिफरेंट ज़रा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी पुलाव की निस्बत ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी है। तो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप इसको उबलने देंगे। आप चाहें तो इसको ढक्कन लगा के ढक दें और उबलने दें, गलने दें, या ढक्कन ना भी उतारें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डालें या ना डालें। तो फिर उसके बाद जो है वो पानी जब बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आंच जो है अब हमने तेज़ कर देनी है, ताकि अच्छी तरह से पानी बॉयल हो जाए और इसमें चिकन भी गल जाए। तो फिर उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो है पानी डाल के फिर हमने इसके अंदर जो है वो चावल डाल देने हैं जब बॉयल हो जाएगा। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने
चावल डालने हैं। ये देखिए मैं चावल डाल रही हूँ, लेकिन पानी जो है चावल जिसमें भिगो के रखे थे वो पानी हम गिरा देंगे। पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी की मैंने मेजरमेंट आपको परफेक्ट बता दी है, मिसालों की भी बाकी चीज़ों की। तो अगर इजाफी पानी होगा तो आपके चावल बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और टूट जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका आप बहुत ज़्यादा ज़रूर ख्याल रखा करें। और इसमें लेमन जूस भी मैं डालूँगी। और चावल जब बॉईल होने लगेंगे और उसमें हल्का सा हमने चमचा चलाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल जो है इससे टूट जाते हैं। और जब पानी जो है वो थोड़ा रह जाएगा और उसके बाद चावल बॉयल होने लग जाएंगे। जब पानी 1 कप इसमें रह जाएगा फिर हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर। फिर उसके बाद जो है हम चावल चेक करेंगे। हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, दम लग चुका है और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे चावल बने हैं, ये देखिए। और ये गर्दन पुलाव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं अभी आपको एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। अब छिड़क दें इसमें हरी मिर्चें भी और हरा धनिया भी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त पुलाव, झटपट तैयार होने वाला यम्मी मज़ेदार पुलाव की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप ये देखें कि चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं हो सकती आप अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो, बल्कि और जो है इसका टेस्ट जो है ना बढ़ाया जा सकता है चीज़ों को इस्तेमाल करके डिफरेंट तरीके से। तो चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जिस तरह मैं बताती रहती हूँ कि ऑयल को भी जो है आप फ्राई चीज़ें करते हैं उसको छान लिया करें, उसको साफ़ सुथरा करके डब्बे में डाल दिया करें और फिर जब ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल करें, इसी तरह फिर उसको यूज़ कर लिया करें। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आई होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।